नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं जो नई अपडेट आए हैं उसके बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं और लाइव दिखाते हैं दिनेश त्यागी सर जी ने क्या वीडियो में कहा है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस टेक ठाकुर जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी जितनी भी नई वीडियो हो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते। किसी को आपका नाम चेंज कराना है, एड्रेस चेंज कराना है, ट्रांसफर कराना है, लर्निंग लाइसेंस लेना है, दे ऑल कैन बी डन थ्रू सीएससी। हेलो सर, आज हाफ डे चाहिए था जी। लाइसेंस में सरनेम अपडेट कराना है। थैंक यू सर। मम्मी, आज कॉलेज नहीं, आरटीओ में लर्नर्स लाइसेंस के लिए जाना है। लेकिन ये सब तो घर बैठे ही हो सकता है। वो कैसे? परिवहन से जुड़ी 35 सेवाएं। नए इनिशिएटिव्स हैं जो हम नए काम करने जा रहे हैं, वो क्या है और कैसे हम लोगों की मदद करके अपने सीएससी को और ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। पहला है सीएससी को थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ एक सर्विस करते हैं। हमने मिनिस्ट्री के सारे ऑफिस को बोला है कि व्हाई नॉट मेक सीएससी एज ए फैसिलिटेशन सेंटर फॉर दैट सर्विस। जैसे लेबर मिनिस्ट्री में हमने कहा था कि आप लेबर मिनिस्ट्री के सारे सर्विसेज के लिए सीएससी को फैसिलिटेशन सेंटर बना दो, एंड दे एग्रीड टू डू दैट। तो अगर आप सारी सर्विसेज के फैसिलिटेशन सेंटर बन जाओगे तो आप सब काम करोगे उनके लिए। रजिस्ट्रेशन भी करोगे, उनका नाम चेंज, उनका एड्रेस चेंज वो भी करोगे, उनको ईपीएफ में अगर रजिस्ट्रेशन कराना है वो भी करोगे, ईएसआईसी कराना है वो भी करोगे, सरकार कोई पैसा देगी तो वो भी करोगे। सो यू विल एक्चुअली वन स्टॉप शॉप फॉर 40 करोड़ लेबर है। 40 करोड़ लेबर के लिए सीएससी कैन बी ए ग्रेट सर्विस फॉर फैसिलिटेशन सेंटर। और देश का और सरकार का भी उद्देश्य है कि 40 करोड़ ये जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स है इसकी हम कैसे मदद करें। तो अब यूनिक रजिस्ट्रेशन से शुरू हुआ है, बट आई थिंक एंड ऑफ द डे आवर ऑब्जेक्टिव इज टू मेक सीएससी, एवरी सीएससी इन दिस कंट्री एज ए फैसिलिटेशन सेंटर फॉर एवरी लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। और क्योंकि आप सब उस कैटेगरी में है तो पहले अपना रजिस्ट्रेशन तो कर ही लेना। ई श्रम पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना, जिसने नहीं किया है डू योर रजिस्ट्रेशन एंड दिस विल बी ए वेरी गुड सर्विस फॉर व्हाट वी कैन डू दैट पार्ट। उसके बाद दूसरा वाला जो काम है उसमें ऑफ कोर्स सारी, जैसे मैंने कहा, सारी सेवाएं हम करेंगे। दूसरा वाला जो हमने कहा था एक उसका नोटिफिकेशन भी है हमारे पास। द सेकेंड फैसिलिटेशन सेंटर इज फॉर वाहन एंड सारथी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का भारत सरकार का एक नोटिफिकेशन है जो ये कहता है कि सीएससी विल वर्क फॉर ऑल द डिलीवरी ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री। सो एक्चुअली ई वाहन एंड ई सारथी विल स्टार्ट फ्रॉम सीएससी। और ये गजट नोटिफिकेशन है, दिस इज नॉट दैट, बट वी हैव टू ओनली इंटीग्रेट कर रहे हैं। वी आर इंटीग्रेटिंग विद द एप्लीकेशन फॉर द मिनिस्ट्री। बहुत लोग एक बात समझ लीजिए, आप जो लोग कर रहे हो उसमें किसी के पेट पे लात लग रही है। वो जो पुराने ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं वो टूट रहे हैं, उनको खुजली होती है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट गेट डिलेड सम टाइम। दैट इज रीजन, क्योंकि आप तो इनोवेशन करके करते हो ना। दिस इज न्यू फॉर्मेट फॉर डिलीवरी सर्विस। पहले ट्रेडिशनल सिस्टम में तो बीच वाले आदमी काम करते थे, तो बीच वाले आदमी को खत्म करके वी आर क्रिएटिंग ए फ्रंट एंड ऑफ सीएससी और डूइंग दैट पार्ट। तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटेशन सर्विसेज विल बिकम सीएससी एंड देयर इज ऑलरेडी ए गैजेट नोटिफिकेशन। तो इसमें हमें कोई ज्यादा करने की नहीं, एक्सेप्ट दैट व्हेन वी इंटीग्रेट द सर्विसेज विल लॉन्च इज अक्रॉस। कुछ स्टेट के साथ हमें बात करनी होगी, कुछ स्टेट में पहले हो जाता है, कुछ स्टेट में बाद हो जाता है, बट दिस इज डन। So you will become a facilitation center for transport services. That is a new thing which we'll do. I just want to share that these are already evolving process, but we will soon launch them as we grow and do them. हमने कोशिश की थी पहले भी कहा था। कुछ बच्चे पंजाब से आके मुझको कहते थे कि पोल्यूशन कंट्रोल सेंटर लगाना है, और हमने कोशिश की कि पोल्यूशन कंट्रोल सेंटर लगाने के लिए लाइसेंस की क्यों जरूरत होती है। पैसा मैं लगाता हूँ, काम मैं करता हूँ, फिर भी वो लाइसेंस के लिए मेरे को शैतानी करता है। So if you can remove the license for pollution control, then each one of them can set up pollution control center. सब कर सकते हैं, और देश में पोल्यूशन के लिए प्रॉब्लम्स हैं, एंड देन वी डू दैट पार्ट। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सरकार को फिर कन्विंस करें कि ये पोल्यूशन कंट्रोल के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। मैं आपकी एप्लीकेशन में वो सारे पैरामीटर फीड कर दूंगा जो आपको चाहिए, मैं वही रेगुलेशन नॉर्म्स के अनुसार काम कर दूंगा जो आपको चाहिए, लेकिन लाइसेंस मत लो, वो इंस्पेक्टर के पास मुझे मत भेजो। तो वी विल क्रिएट दैट फॉर यू एंड होपफुली दिस विल बी डन। सरकार भी बदल रही है, सरकार का भी चेंज हो रहा है, लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग अराउंड। कई बार थोड़ा वक्त लग जाता है, बट आई थिंक ओवर ए पीरियड टाइम हम ये करना है। एवरी सीएससी इन दिस कंट्री विल बिकम
ए फैसिलिटेशन सेंटर फॉर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। किसी को आपका नाम चेंज कराना है, एड्रेस चेंज कराना है, ट्रांसफर कराना है, ऑल दैट पार्ट ऑफ वर्क, ई वाहन नई सारथी में जितनी सेवाएं हैं, लर्निंग लाइसेंस लेना, दे ऑल कैन बी डन थ्रू CSC अक्रॉस द कंट्री। व्हाट ए ट्रांसफॉर्मेशन। और आप फिर कुछ लोगों को नौकरी और जॉब भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, हमने अभी कुछ दिन पहले हमने एक सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी है, ई कोर्ट्स की वाली कमेटी है, उनके जज से बात किया था, उनकी मीटिंग की। तो अभी तक हम ई कोर्ट की सर्विस हमारे पास है, हमने शायद 15,000 के करीब ट्रांजैक्शन किए हैं। और उसमें वो सिर्फ पहले शुरू में जब हमने कोशिश की तो हमें पैसे नहीं लेने देते थे, हम तो मुफ्त में करते हैं, तो बहुत मुश्किल में 5 रुपये अलाउ किए। हम तब भी बोलते थे 5 रुपये में तो इंटरनेट नहीं खुलता है, कंप्यूटर नहीं खुलता है, हाउ कैन यू डू इन 5 रुपीज। फॉर्चुनेटली इस बार वो जो जज हैं उन्होंने कहा नहीं, आप 100 रुपये लेने दो, आपको क्या परेशानी है, लेट द चाइल्ड टेक इज 100 रुपीज फॉर डूइंग ई कोर्ट सर्विसेज, वी विल डू दैट पार्ट ऑफ द वर्क। उनको भी हमने कहा है कि CSC को ई कोर्ट का फैसिलिटेशन सेंटर बना दो, ही इज एग्रीड, और उसमें सब कुछ करेंगे। उन्होंने तो ये भी कहा है कि अगर किसी को ई फाइलिंग करनी है तो CSC VLE के घर जाकर के ई फाइलिंग कर सकता है। किसी को अगर सम्मन इशू कर, इनफैक्ट ही वेंट टू द एक्सटेंट सेइंग इट, अगर सरकार में कोर्ट केसेस में सम्मन इशू कराने हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक CSC को दे दो, CSC रिसीट लेकर के अपलोड करके आपको भेज देगा, दे विल डू सर्विस फॉर समन्स ऑल्सो। वो सब कुछ करना चाहते हैं, उनके पास 300 सर्विसेज हैं, 300 सर्विसेज, टेम्पलेट्स हैं, एफिडेविट कैसे बनाना है, फाइलिंग कैसे करें, वो टेम्पलेट को भर के आप प्रिंट करके कुछ भी पैसे ले लेना, आई लीव इट टू यू टू डिसाइड। बट टुडे द चेंज हैज टेकन प्लेस, वो सब कुछ करना चाहते हैं। उनको पता है कि CSC के बच्चे बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट टाइम इवन द जजेस आर रिकॉग्नाइजिंग द रेलेवेंस ऑफ CSC इन दिस कंट्री एंड सेइंग दे आर अमेजिंग पीपल, व्हाई नॉट वी गिव एवरीथिंग टू देम एंड व्हाई नॉट वी डिपेंड, व्हाई वी डिपेंड। जज ने ये बोला था, एडवोकेट से आपकी दुश्मनी होगी, क्योंकि जो काम मैं आपको दे रहा हूं वो एडवोकेट करता होगा। फिर उन्होंने कहा कोई परेशानी नहीं, हम तो चॉइस दे रहे हैं, अगर सिटीजन को एडवोकेट के पास जाना है एडवोकेट के पास चला जाए, और CSC के पास जाना है CSC से करा ले, एंड डू दैट पार्ट ऑफ द वर्क। हमने जम्मू एंड कश्मीर में कुछ किया था, कोर्ट के साथ एक MOU करके कुछ काम किया था, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन अभी मुझे लगता है, और उन्होंने मेरे को, हमको टाइम, और उनका जज है तो हम उनको डिले भी नहीं कर सकते, उन्होंने कहा 1 जनवरी को मैं लॉन्च करूंगा। तो ही इज गिवन ए वार्निंग टू अस, 1 जनवरी he will launch most of the services of e-court through the common service center for the country. That is a great thing which can happen. तो आप लोग कोर्ट के लिए भी काम करोगे, यू विल एक्चुअली डू। तो ये इसलिए बता रहा हूं कि इतने सेंटर फैसिलिटी, इतने लोगों को जॉब दे देना, किसी बच्चे या बच्ची को लगा देना, अपने आसपास के लोगों को उठा के एक छोटा सा काम दे देना, एंड दे विल डू दैट पार्ट ऑफ द वर्क फॉर यू। प्लस आपका कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा देना, अगर 2 कंप्यूटर है तो 4 कंप्यूटर रख लेना, एंड दैट पार्ट ऑफ द वर्क विच यू डू। बट एंड ऑफ द डे अभी आप खर्च कर लो, अपने पापा से पैसे लेके कंप्यूटर ले लो, कभी नुकसान नहीं होगा, आई गारंटी यू। नर्सी अगर नुकसान होगा तो कंप्यूटर हमें दे देना, हम आपके पैसे वापस कर देंगे, विल गिव इट टू यू। नुकसान नहीं होने देंगे, नुकसान किसी को नहीं होने देंगे, दैट इज आवर गारंटी। इन एनी केस दैट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी कि आपको नुकसान वाला काम हम करने नहीं देंगे। तो जो अभी तक मैंने बोले फैसिलिटेशन सेंटर बोला फॉर लेबर विच इज 40 करोड़, फैसिलिटेशन फॉर ट्रांसपोर्ट 10 करोड़ गाड़ी, तो अभी उसके पास 10 करोड़ गाड़ी ऐसी है जिन्होंने कभी इंश्योरेंस नहीं किया, और हमें सरकार देती है 50 रुपए देते हैं, तो 500 करोड़ हर साल तो बिजनेस सिर्फ थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस का है। कर लो ना पकड़ के अपने आप सबको, सारी गाड़ियों को इंश्योरेंस करो, व्हाट इनकम यू विल जनरेट फॉर योरसेल्फ, इट्स अ फिनोमिनल सोर्स ऑफ इनकम। और साफ है, सुथरा है, क्लीन है, कोई झमेला नहीं है, कोई शैतानी नहीं, कोई बदमाशी नहीं। यू कैन डू दैट पार्ट, सो यू विल बिकम ए फैसिलिटेशन सेंटर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड यू विल बिकम ए फैसिलिटेशन सेंटर फॉर ई कोर्ट। सो ये तीनों चीजें बहुत बड़ी हैं। उम्मीद तो करते हैं कि सरकार की सारी सेवाओं के लिए सरकार CSC को सब समय यूज करेगी, दैट इज व्हाट इज आवर एस्पिरेशन। और अभी सरकार छोड़ नहीं सकती, भारत सरकार की तो सारे डिपार्टमेंट यूज करना चाहते हैं, एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट टू यूज CSC थ्रू दिस सिस्टम। एक हम अभी जो नया वाला काम करना चाहते हैं, आपने PM किसान सम्मान निधि वाला देखा होगा, उसमें 14 करोड़ के करीब फार्मर, 10 करोड़ के करीब को फार्मर रजिस्टर्ड हैं। कुछ हमने किए थे, कुछ उन्होंने अपने आप कराए थे स्टेट गवर्नमेंट से और कहां से करके कराया था। अभी उसमें उनको उसको साफ करना है, साफ करने के लिए तो CSC साफ करेगा, और कौन साफ करेगा, स्टेट गवर्नमेंट वाला तो साफ करेगा नहीं।
तो उनको ई-केवाईसी कराना है, उन सब का फार्मर को बुलाना है और उसका ई-केवाईसी डिटेल करके अपलोड करके डालना है. That also will be done through CSC. Very soon we will launch this, but you will be the great work for them. किसानों की मदद करना, ये हमारा, all those people who work in CSC in rural India, they must help the farmers in any aspect. धीरे धीरे हम किसान के लिए जो सारी चीजें चाहिए वो CSC के माध्यम से हम दिला देंगे. चाहे उसको इनपुट चाहिए, चाहे उसको सामान को बेचने की जरूरत चाहिए, चाहे उसको इक्विपमेंट चाहिए, चाहे उसको लोन चाहिए, सब कुछ दिलाएंगे. CSC can be actually a change agent in that sense to empower farmers in this country. उनकी मदद करेंगे. And that was CSC will. Technology. ये सबको पता है. And that is the reason why they said they will do through us. एक हमारा काम और जो अभी शुरू होने वाला है, ये तो हमने किसान सम्मान निधि योजना वाला बताया. अभी एक बहुत खुशी अभी जो शुरू हुआ है, सरकार ने कुछ गाइडलाइन निकाली है. एक गाइडलाइन निकाला है कि वो डिजिटल बैंक बनाना चाहते हैं. डिजिटल बैंक का मतलब होगा फिजिकल ब्रांचेज नहीं होगी. आप सब ने इतनी मेहनत की है, अगर भगवान ने साथ दिया तो CSC विल बी द फर्स्ट डिजिटल बैंक इन इंडिया. कोई ब्रांच नहीं होगी, डिजिटली अकाउंट खोलेंगे, डिजिटली लोन देंगे, सब कुछ डिजिटली करेंगे. कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे. 10-10 पेज के डॉक्यूमेंट लेता है अकाउंट खोलने के लिए. पहले जाओ तो पहले इतना चीजें कभी जिंदगी में पढ़ी नहीं, किसी ने नहीं पढ़ी, पता नहीं क्यों लेता है. 4 जगह सिग्नेचर लगाएगा, मेरा पैसा, मेरा अकाउंट, पता नहीं क्यों इतने पैसे लेते, इतने वाइड डज इट पार्ट ऑफ द वर्क. ऐसे लोन का डॉक्यूमेंट तो आपने कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं होगा. ये सब तोड़ना है, देश के लोगों पे विश्वास करके ऐसा सिस्टम बनाना है ताकि हम लोगों की मदद कर सके और देश को बदलाव में CSC का योगदान हो. इसलिए डिजिटल बैंक. तो अगर आप सबकी दुआएं और सरकार ने साथ दिया तो डिजिटल बैंक तो अब क्योंकि गाइडलाइन इशू हुई है तो बनेगा तो जरूर, और बनेगा तो CSC विल बी. क्योंकि बहुत लोग हमें बोलते सर हम अपना बैंक क्यों नहीं बना सकते. हम बैंक बनाएंगे लेकिन अलग तरीके का बनाएंगे. वी विल बी द डिजिटल बैंक फॉर द कंट्री इन द CSC फॉर्मेट एंड दैट्स व्हाट वी विल डू. तो आपके बहुत बहुत अच्छा रहेगा एंड दैट कैन बी फिनोमिनल वैल्यू प्रोपोर्शन फॉर यू इन दैट सेंस. एक जो अभी काम जो शुरू हुआ है ये बहुत अमेजिंग वर्क है. मतलब ये करीब करीब क्लोज होने वाला है एंड वी विल लॉन्च इट वेरी सून. देश में 6 लाख गांव हैं. हर गांव में कुछ अच्छी चीज है, या तो उसमें कुछ मोन्यूमेंट्स हैं, या कोई म्यूजिशियन है, या कोई म्यूजिक सिस्टम है, या कोई आर्किटेक्चर डिजाइन और हवेली है, उस टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन उसका पूरा डेटाबेस नहीं है. तो सरकार ने सब कोशिश कर ली. बाद में उनको लगा कि शायद CSC ही कर पाएगा. 6 लाख गांव का कल्चरल मैप CSC बनाएगा. लेकिन अच्छा करना, एप्लीकेशन हम बनाएंगे, शैतानी नहीं करना. शैतानी करते तो बहुत मुश्किल होता है. बहुत लोग कहते हैं कि आपके बच्चे, आप तारीफ करते हो लेकिन कुछ कुछ बदमाशी करते हैं. कुछ हैं लेकिन हम कभी कभी निकालते रहते हैं. दैट इज पार्ट ऑफ सिस्टम. बट अगर बहुत अच्छा करेंगे तो स्काई इज द लिमिट ऑफ व्हाट वी कैन डू. इफ यू कैन डू ऑनेस्टली, करेक्टली एंड डू दिस पार्ट. ये कल्चरल मैप हर साल रिव्यू होगा, हर 2 साल रिव्यू होगा. सो वी एक्चुअली क्रिएट ए बिजनेस फॉर यू वेर यू विल डू कीप ऑन डूइंग सर्वे ऑफ दैट विलेज इन दैट फॉर्मेट. हम आपको बताएंगे, सफाई सब कुछ बताएंगे. आपको ग्राम सभा की मीटिंग बुलानी होगी, बूढ़े लोगों को बुलाना होगा, उनसे उसकी कहानियां सुननी होगी और उसको अपने एप्लीकेशन में डाल के हमारे पास भेजना होगा. कुछ फोटोग्राफ भेजने होंगे. दैट इज व्हाट यू डू. बट एवरीथिंग इज डिजिटल. फिजिकल कुछ नहीं, सिर्फ फोटो अपलोड करनी है या आपको डेटा एंटर करना है. कहीं पर इंस्ट्रूमेंट है, कहीं पर म्यूजिक है, एंड देन वी विल क्रिएट मैप्स इन दैट सिस्टम फॉर डूइंग दैट पार्ट ऑफ द वर्क फॉर यू. सो दिस इज एन अमेजिंग एक्सरसाइज विच विल हैपन. एंड द लास्ट जो इसमें नई कवर की है, सार्थिक ने शायद नहीं बनाई, वो भी मैं शेयर कर लेता हूँ. सी इतनी नई नई चीजें हैं दैट यू विल कीप ऑन एंजॉयिंग इट. अभी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री को जो फर्टिलाइजर देते हैं उनके लिए डेटाबेस बनाना है. तो सारे फार्मर, जो भी किसान इस देश में खाद खरीदता है, उसका डेटा CSC वाला बनाएगा. दैट इज व्हाट विल हैपन. एंड ऑफ कोर्स यू विल गेट पेड ओवर ए पीरियड. कई बार हम नेगोशिएट करते हैं तो हम भी ज्यादा नेगोशिएट नहीं कर पाते हैं. कई बार नेगोशिएट में ज्यादा हो जाता है. जैसे जज ने बोला आप 150 रुपए ले लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, सो वी विल डिसाइड फॉर यू व्हाट मनी यू कैन टेक. बट इन सम केसेस वी स्टिल हैव दोज डिबेट. बट आई थिंक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम
all those systems which you devise will be very good for you. तो ये सारी कहानियां हैं, ये सारी कहानी जो आपको अब अपने आप को संभालना है, आपको अपने सेंटर को बड़ा करना है। जहां जहां छोटे थे 2 कंप्यूटर से 4 कंप्यूटर लगाने हैं। हम पहले से बोलते हैं, हमने बहुत बार बोला है, सीएससी में आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। दैट इज आवर गारंटी, दैट्स आवर कमिटमेंट। इट मे समटाइम गेट डिलेड, इट मे हैव सम, बिकॉज मेनी प्लेयर्स आर इन्वॉल्व, बैंक इन्वॉल्व है, पेमेंट गेटवे वाला इन्वॉल्व है, तो हमें वेरीफाई करने में या ढूंढने में कई बार वक्त लग सकता है। लेकिन हमारी इंटेंशन ठीक है, हमारी नीयत ठीक है, और हमारी नीयत है कि हमारे सीएससी वाले को कोई नुकसान नहीं होगा। इसीलिए कहता हूं, जो सीएससी से बाहर जाके काम करना चाहते हैं वो अपने आप को सोच लेना कि अगर सीएससी से बाहर जाके काम करोगे तो आपको क्या होगा। बिकॉज लॉट ऑफ द अदर पीपल ऑल्सो ट्राइंग टू डू सीएससी काइंड ऑफ वर्क, अभी कोशिश करते हैं। लेकिन आप सोच लेना, आपकी मदद और आपकी वजह से देश की सारी सर्विस गांव वालों को मिलने की वजह से, वो सीएससी की वजह से मिलेगी, वो किसी और तरीके से नहीं मिलेगी। देयर आर पीपल हु हैव लार्ज नंबर ऑफ आउटलेट्स, शायद उनके पास हमारे 4 लाख से ज्यादा होंगे, लेकिन वो बदलाव नहीं ला सकते। सरकार उनको यूज नहीं कर सकती, सरकार सीएससी को यूज करेगी फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री। सो थैंक यू सो मच।